बहुत सारे भक्तों ने आज अपने माता पिता के लिए, दादा दादी के लिए, तो किसी ने पत्नी के लिए, तो किसी ने पति के लिए, किसी ने पूर्वजों के लिए, किसी न किसी रिश्ते से आप लोगों ने आज भागवत जी का पाठ बिठाया है यहाँ पर। और जितने भी पोथी पाठ के यजमान हैं, आज मैं निश्चित ये बात कहता हूँ कि आप अपने पितरों के लिए आप भागवत जी कराने वृंदावन आए हैं। आपके पितर नृत्य कर रहे होंगे, नाच रहे होंगे कि आपने उनके लिए कितना शुभ कार्य किया है। इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा देश है, लगभग 206 देश हैं दुनिया में, लगभग। इन सभी देशों में करोड़ों लोग दुनिया में हैं, है ना। लगभग पूरी दुनिया की आबादी कितनी है? लगभग 7 अरब। क्यों इतनी है? लगभग इन 7 अरब लोगों में 206 देशों में केवल आप लोग ही हैं इतने मुट्ठी भर जो आप अपने माता पिता के लिए, पूर्वजों के लिए कुछ कर रहे हैं। भारत के लोग ही तो कुछ ना कुछ करते हैं। अब होता क्या है कि अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना करने वालों की संख्या है ज्यादा। आज बहुत सारे लोग अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं करते, ना तर्पण करते, ना श्राद्ध करते, ना भागवत जी का पाठ करते, कुछ नहीं करते। तो वो लोग कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं? ना करने वालों की संख्या है ज्यादा, करने वालों की संख्या है कम। तो कम पर ज्यादा लोग हावी हो जाते हैं। वो आपको गलत कहते हैं कि जी आप क्या कर रहे हो, कोई तुम्हारा मरा हुआ बाप थोड़ी खा लेगा, अब वो तो मर ही गया, ऐसा तर्क लोग रखते हैं। लेकिन एक बात बताएं, आपने ताजमहल का नाम तो सुना होगा। ताजमहल को बनाने वाले का नाम क्या था? शाहजहां। क्यों? सही है। शाहजहां के इतिहास को आप जानते हैं कि नहीं? शाहजहां को आखिरी में उनके बेटे ने जेल में डाल दिया था, है ना, औरंगजेब ने। क्यों? शाहजहां के बेटे का नाम क्या है? औरंगजेब ही था। औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया। आखिरी के दिन शाहजहां के जेल में कटे। और जो शाहजहां का बेटा है जेल में डालने वाला, वो अपने बाप को आखिरी में केवल खाने को चने देता था। क्या देता था? चने और थोड़ा सा पानी, गिलास 1.5 गिलास, जो भी उसने तय किया, उससे ज्यादा ना पानी ना उससे ज्यादा खाना। तो शाहजहां रोते हुए बोला, ये इतिहास में लिखी बात बोल रहा हूं मैं, कोई मनमाना नहीं। शाहजहां ने कहा कि बेटा चल, तू खाना नहीं देता भरपेट, तो कम से कम पानी तो भरपेट दे दे। वो पानी भी नहीं देता था पेट भर, दिन भर में 1.5 गिलास। अब 1.5 गिलास से दिन भर कैसे गुजारा होगा? 1.5-2 गिलास जो भी था, पेट नहीं भरता था पानी से। रोता था बाप, शाहजहां के बेटा पेट भर पानी तो दे दे, चल खाना नहीं दे रहा है तू। जब नहीं दिया उस शाहजहां के बेटे ने पानी भी पेट भर, तब उस शाहजहां ने कहा था कि तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं। जब हम राजा थे तो हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार करते थे, उनका धर्म परिवर्तन कराते थे, लेकिन हमसे अच्छे वो हिंदू हैं। एक तू बेटा है जो जीते जी बाप को पानी नहीं देता, एक वो हिंदू हैं कि मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। ये बात शाहजहां ने कही थी कि मरे हुए बाप को भी हिंदू लोग, हिंदू समाज ऐसी समाज है कि वो अपने आप को ऋणी मानता है, अपने माता का, कि मैं माँ का ऋणी हूं, पिता का, अरे मैं ऋणी मानता हूं, तो अपने माँ बाप के लिए
क्या मैं एक भागवत जी का पाठ नहीं करा सकता? क्या मैं माँ बाप के नाम से गाय को 2 मुट्ठी चारा नहीं दे सकता? क्या मैं माँ बाप के नाम से 4 दीन दुखियों को भोजन नहीं करा सकता? क्या मैं अपने माँ बाप के नाम से चिड़िया को दाना नहीं डाल सकता? श्राद्धों में ना चिड़िया को दाना डालने की परंपरा है, कौआ भी खाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाप देखो कौआ बन गए, क्या जो तुम कौआ को दाना डाल रहे हो? अरे मूर्खो, कौआ नहीं बन गए, कौआ एक पक्षी है। और हम हिंदू हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम अपना ही पेट नहीं भरते, हम जीव जंतुओं का पेट भर के अपना पेट भरते हैं, सबको। अब बताओ, आप कौआ को दाना डालो, चिड़िया को दाना डालो और गाय को रोटी दो, इसमें घाटा क्या है? पूरी दुनिया में केवल भारत ऐसा है, सनातनी ऐसा है, जो अपने मरे हुए बाप का भी पानी देता है, जिसे श्राद्ध तर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्पण कहते हैं ना, तर्पण करना, बाप का तर्पण है। श्राद्ध है पिताजी का, माताजी का, लोग कहते हैं श्राद्ध। श्राद्ध मीन्स पिंडदान, तर्पण है वो पूरा प्रोसेस। एक सनातनी ऐसा है जो मरे हुए माँ बाप के नाम का। अब कुछ लोग आप पे हंसते हैं कि यार तू क्या करता है, तो आज का साइंस का बच्चा है। साइंस अपनी जगह सही है साहब, साइंस भी तो सैटेलाइट से चल रही है, अधिकांश बहुत सारी चीजें साइंस सैटेलाइट पर आश्रित है। सैटेलाइट भी एक साइंस है, विज्ञान है। सैटेलाइट भी ऊपर होती है और कोई भी चीज यहां से जब सिस्टम में डाली जाती है तो सैटेलाइट डायरेक्ट थोड़ी देता है, यहां से पहले वो सैटेलाइट को मिलती है, फिर वो सैटेलाइट छोड़ता है। यदि नीचे से उसे ऑपरेट ही ना किया जाए तो सैटेलाइट ऊपर थोड़ी अपने से चलती रहेगी, आखिर उसे भी तो ऑपरेट नीचे से किया जा रहा है, हाँ या ना? उसी तरह अब जैसे देखो क्या होता है, बिजली का करंट जब बनता है तो 440 वोल्ट का बनता है। जो बड़ी लाइनें जाती हैं ना, आपने देखा होगा, बड़े बड़े तार इकट्ठे, बड़े बड़े खंबे, बड़ी लाइन बोलते हैं। क्या उससे आपके घर का बल्ब जल जाएगा? तो उत्तर दो। उस बड़ी 440 या 4 जो भी होता है 440, वो उस करंट को फिर एक ट्रांसफार्मर लगता है, बड़े बड़े, फिर वो और कम करता है, फिर वो गांव में सप्लाई होती है, फिर गांव में एक ट्रांसफार्मर और लगता है जो उस कम को भी और कम करता है, फिर वो सप्लाई आपके घर जाती है और उससे आपका पंखा कूलर चलता है। उसी तरह बिजली तो एक है, पर उस बिजली को घर तक पहुंचाने के लिए 2-3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसी तरह आपने जब गाय को खिलाया, किसी दीन दुखी को खिलाया, पशु पक्षी को खिलाया, तो जो आपने खिलाया वही आपके पितरों को नहीं मिल जाएगा। जो बिजली बनती है डायरेक्ट, उतना लोड, उतना 440 का नहीं मिलता हमारे को, कम करके। उसी तरह जब आप किसी गाय को रोटी, चारा, भूसा और किसी भूखे को भोजन कराते हो अपने पितरों के नाम से, दादा दादी के नाम से, तो आपके दादा दादी जहां होते हैं उन्हें जिस चीज की कमी होती है, उन्हें वहां वह प्राप्त होता है जिस चीज की उन्हें कमी है। जैसे आपका कोई बच्चा अमेरिका में है और उसे पैसे की ज़रूरत है, तो अमेरिका में पैसे कैसे भेजोगे? बैंक में डाल दो पैसे, लेकिन उसे मिलेगा क्या? उसे पैसे नहीं मिलेंगे, डॉलर मिलेगा, हाँ या ना? आपका बेटा है लंदन में और उसे आपने पैसे भेजे, तो उसे डॉलर नहीं मिलेगा, उसे पैसा नहीं मिलेगा, पाउंड मिलेगा। बोलो हाँ।